नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल ज्ञान प्लाजा चैनल में स्वागत। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ में कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस संदर्भ में अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी को आपके साथ शेयर किया था। आज उसी संदर्भ में इन दो टॉपिक के साथ में हमारा एक तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका कि संबंध पिछले दो टॉपिकों के साथ में होना अति आवश्यक होता है। तो आज हम अपने उस तीसरे टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं। वो हमारा तीसरा टॉपिक वास्तुशास्त्र से संबंधित साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, उस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर यानी वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का जो जनरली जो मीनिंग होता है उसे हम निवास स्थान के नाम से जानते हैं। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये 5 एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। इन पांचों जो एलिमेंट्स हैं, इनका सीधा सीधा संबंध हमारे नेचर और इंसान से जुड़ा होता है। अतः जब भी इंसान कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अपने घर से निकलता है तो वह हमेशा वास्तु का ध्यान अवश्य रखता है। जैसे माना कभी हम लोग ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं, ज़मीन में हमने अपना घर बनाने के लिए जो ज़मीन लेने पर विचार किया जाता है, तो सबसे पहले उसमें हमारे ज़हन में यही एक बात निकल कर आती है कि वो जो ज़मीन जिस एरिया में हम लेने जा रहे हैं, उस ज़मीन के चारों ओर का एरिया कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। वो जो माहौल है या वो ज़मीन जो हम खरीदने वाले हैं, वो ज़मीन हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है। ये सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं और इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो घर पे बुजुर्ग यानी जो कि सीनियर मेंबर हमारे घर के होते हैं, उनको इस वास्तु शास्त्र के विषय में उनके अनुभव के अनुसार अधिक और अच्छी जानकारी होती है। तो हम उनसे सलाह करते हैं, तो वे स्पॉट पे जाकर के उस लैंड का अपने अनुभव के आधार पर मुआयना करते हैं। कोई सीनियर पारिवारिक ऐसे होते हैं जो कि वहाँ की मिट्टी को देखते ही बता देते हैं कि ये जो लैंड हम जो खरीदने जा रहे हैं, ये लैंड हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है। तो वो जो सीनियर जो बुजुर्ग हमारे घर के जो होते हैं, उनको इतना अनुभव होता है कि वो अपने अनुभव के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि ये जो ज़मीन जो लैंड हम खरीद रहे हैं,
ये हमारे घर परिवार के लिए अनुकूल होने वाली है या अनुकूल नहीं होने वाली है। तो इसी संदर्भ में जब हम लोग घर बनाने की प्लानिंग करते हैं तो घर बनाने की प्लानिंग में सबसे पहले इंसान के दिमाग में वही ख्याल आते रहते हैं कि जो हम घर बना रहे हैं उस घर पे उसकी जो घर की चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में हमारे स्वास्थ्य के प्रति, हमारी आर्थिक स्थिति के प्रति, हमारी सुख समृद्धि के प्रति, हमारी आरोग्यता के प्रति क्या प्रभाव वहाँ पे पड़ने वाला है, उस सब का ध्यान करते हुए हम घर का निर्माण करते हैं। घर में छोटी सी वस्तु से लेकर के बड़ी वस्तु रखने तक कि हमें वे वस्तुएं अपने घर में कहाँ पर रखनी है, कैसे रखनी है, किस डायरेक्शन में रखनी है, ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हम अपने घर को एक अनुकूल परिस्थिति के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी जो अनुकूल बनाने की परिस्थितियां होती हैं, इसी को हम वास्तुशास्त्र यानी साइंस ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें हमने ये एज्यूम किया है कि हमारी जो डायरेक्शंस जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती हैं, ये मुख्यतः जो है ना मेनली जो होती है ये 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास, लेकिन हम इसको डिवाइड करके 8 डायरेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमारे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन को माना गया है जिसे कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में हमने नॉर्थ वेस्ट एक दूसरी डायरेक्शन मानी है। देन साउथ वेस्ट, ये हमने एक थर्ड डायरेक्शन मानी है। और साउथ ईस्ट के बीच में एक फोर्थ डायरेक्शन को लेते हुए ये टोटल हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं, ये 8 डायरेक्शंस हम डिसाइड करते हैं। अभी हमने डायरेक्शन के संबंध में डिस्कशन किया है। तो जो अभी हमने 8 डायरेक्शन जो डिवाइड किए हैं, तो उसमें हमारी जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ये माना जाता है कि वहाँ पे हमारा जो वाटर है, जल है, उसका निवास स्थान है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में एयर यानी कि अग्नि का वास होता है। साउथ वेस्ट में हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी का वास है। और साउथ ईस्ट में हमारा फायर यानी कि अग्नि का वास होता है। और एक ऊपर जो हमारा लास्ट टॉप रहता है वो स्काई यानी आसमान का वास है। तो ये सभी दिशाओं पे जो हमारा 5 एलिमेंट्स का जो हमने डिसाइड किया है वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो घर बनाते समय हमें ये 5 तत्व 5 एलिमेंट्स का ध्यान रखते हुए अपने घर का निर्माण करना अति आवश्यक होता है, ताकि उस घर में सुख, शांति, आरोग्यता, यश, कीर्ति, संपदा हमेशा बनी रहे। उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता रहे। उस घर के सभी दिशाओं में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट ना हो सके। इसके लिए
हमें वास्तु शास्त्र का यानी साइंस ऑफ आर्किटेक्चर का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अब मैं इसी संदर्भ में आपको अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने का हम विषय रखेंगे कि हमारा मेन गेट कौन सी दिशा में होना चाहिए, जो हम घर पे वॉशरूम बनाते हैं उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जो हम मास्टर बेडरूम बनाते हैं उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, या जो भी हमारे घर में यूज होने वाला जो भी आइटम, जो भी वस्तु हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी दिशाओं में या कौन कौन सी जगहों पे हम उसको रख सकते हैं, ताकि हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो हम अपने अगले वीडियो में इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप इसी तरीके से हमारे साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।